नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, यहां पर हम आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में होने वाले सामाजिक विज्ञान के पेपर के लिए 25 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQ लेकर आए हैं। इनमें बच्चों हमने ऐसे प्रश्नों को रखा है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये वीडियो आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छे अंक दिलाने में काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होगी। तो बच्चों, यहाँ पर हमने पहला जो क्वेश्चन है वो लिया है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। तो सही जवाब होगा बच्चों, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड देश में प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, मार्टिन लूथर क्या था, यानी एक समाज सुधारक था, राष्ट्रवादी नेता था, वैज्ञानिक था या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, मार्टिन लूथर जो था वह एक समाज सुधारक था, यानी कि धर्म सुधारक था। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों यहाँ पर, प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है। सही जवाब होगा कि स्वर्ण मंदिर जो था वो अमृतसर में स्थित है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर लिया गया है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है। खनन क्रिया, वन उन्मूलन, अत्यधिक सिंचाई या अति पशुचारण। तो सही जवाब ग होगा, अत्यधिक सिंचाई पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, निम्न में किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो सही जवाब होगा बच्चों यहाँ पर उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों यहाँ पर, निम्न में किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती की जाती है। मिजोरम, मणिपुर, केरल या पंजाब। तो सही जवाब होगा यहाँ पर पंजाब में। तो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों यहाँ पर, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो सही जवाब होगा कि नेपोलियन का जो संबंध है बच्चों वो फ्रांस देश से था। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चटर्जी या महात्मा गांधी। तो सही जवाब होगा बच्चों बंकिम चंद्र चटर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था बच्चों, यहाँ पर सही जवाब होगा रॉलेट एक्ट, इसका मुख्य कारण था। क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को क्या कहा जाता है। तो बच्चों, इसे कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन सी चुनौती नहीं है। यहाँ पर बच्चों नहीं की बात की गई है। जातिवाद, असमानता और सांप्रदायिकता भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख समस्याएं हैं, इसलिए इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो इसका बच्चों सही जवाब होगा 1986 में ये पारित किया गया था। और उपभोक्ता जो दिवस है प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है बच्चों। तो सही जवाब होगा उसका 24 दिसंबर को हम उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, चोरी चोरा की घटना 1922 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी। तो ये उत्तर प्रदेश में हुई थी और कब हुई थी बच्चों, 1922 में घटना हुई थी। कहाँ पर हुई थी। तो सही जवाब होगा गोरखपुर में ये घटना घटी थी बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को, 21 जून को, 5 सितंबर को या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही जवाब होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस बच्चों 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और 21 जून को जो होता है हम योग दिवस के रूप में मनाते हैं और बच्चों 5 सितंबर होता है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा कि पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों, वो मुंबई में स्थित है। और नई दिल्ली में जो है वो उत्तर रेलवे का मुख्यालय है और पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है बच्चों वो कोलकाता में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, निम्न में कौन सा संघीय सूची का विषय है।
रक्षा, कृषि, पुलिस या शिक्षा। तो यहाँ पर बच्चों सही जवाब होगा जो रक्षा है वो संघीय सूची का विषय है। इसके अलावा पुलिस और जो कृषि है वो राज्य सूची का विषय है, और शिक्षा बच्चों क्या है, समवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, यहाँ अनुपजाऊ होना, उपजाऊ होना, और भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि यहाँ पर कौन सा जवाब इसमें से सही होगा। तो मुझे यकीन है कि आप ये जरूर जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब होगा कि महात्मा गांधी जो हैं वो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पर दुग्ध उत्पादन यानी कि डेयरी उद्योग किस क्षेत्र में शामिल है? तो बच्चों दुग्ध उत्पादन जो है वो आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पर भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य करता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक। तो बच्चों यहाँ पर सही जवाब होगा जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो मुद्रा जारी करने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कोरबा प्रसिद्ध है प्राकृतिक गैस के लिए, कोयला के लिए, सौर ऊर्जा के लिए या बॉक्साइट के लिए। तो सही जवाब होगा कि कोरबा सौर ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। नहीं बच्चों, यहाँ पर जो होगा सही जवाब कोयला के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे, कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटराइट मिट्टी। तो सही जवाब होगा कपास के लिए बच्चों काली मिट्टी ही सबसे उपयुक्त रहती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो बच्चों हीराकुंड जो बांध है वो आपका महानदी पर बना हुआ है, और ये कहाँ पर है बच्चों? हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर बना है। इसके अलावा जो सतलज नदी पर है बच्चों भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है, और कृष्णा नदी पर है, आपको ध्यान रखना है, नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, और टिहरी जो बांध है वो भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड राज्य में वो स्थित है। तो ये सभी आपको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, निम्न में कौन सी रेशेदार फसल है? कौन सी रेशेदार? तो यहाँ पर बच्चों जो जूट है वो एक रेशेदार फसल है। क्वेश्चन नंबर 25 है बच्चों, यहाँ पर जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है बच्चों, भारत में संघीय सरकार को कहते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रांतीय सरकार या स्थानीय सरकार। तो सही जवाब होगा कि भारत में संघीय सरकार को केंद्र सरकार के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों इस वीडियो में हमने इन 25 प्रश्नों को ही रखा था, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।